ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी शादी होने वाली है, आपके रिश्ते आ रहे हैं और फिर आप क्या करते हैं, यार मेरी शक्ल ना उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये जो जिस लेडी की मैं फ़ोटोग्राफ देख रहा हूँ, शी सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं एक काम करता हूँ, रिश्ता पक्का करने के लिए ना मैं अपने कज़िन की फ़ोटोग्राफ भेज देता हूँ, वो बहुत हैंडसम है, ही लुक्स लाइक अ रॉक स्टार, उसकी फ़ोटोग्राफ भेज देते हैं। फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी, वो रिश्ता पक्का हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कहाँ की समझदारी समझ रहे हैं इसको? चलिए आपके पर एक केस और लेता हूँ। लेट्स से आपको एक मौका मिल रहा है एक बहुत बढ़िया कंपनी में लिमोज़ीन ड्राइवर बनने का। द ओनली प्रॉब्लम इज़ आपको लिमोज़ीन ड्राइविंग आती नहीं है। वो बड़ी गाड़ी को कैसे मोड़ते हैं, कैसे पार्क करते हैं, उसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होता है, राइट? आपको चलानी नहीं आती है। सो इंस्टेड कि आप उसे प्रैक्टिस करें, कि उसके बारे में समझें, उसके बारे में पढ़ें, कहीं से ट्रेनिंग लें, उसकी जगह आप बोलते हो कि एक काम करते हैं यार, मुझे ये जॉब जल्दी चाहिए, एक काम करते हैं, एक अ, बंदे को पकड़ते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा ना लिमोज़ीन ड्राइविंग के बारे में जानता है या अच्छे से जानता है, और उसको मैं थोड़े-से पैसे दे देता हूँ और वो जो लिमोज़ीन टेस्ट है वो मेरे नाम पे क्लियर करके आ जाता है। जब वो क्लियर हो जाएगा, मैं वो सर्टिफ़िकेट लेके इनके पास चले जाऊँगा, इस कंपनी के पास, वो मुझे नौकरी दे देंगे, उसके बाद मैं तो लिमोज़ीन चलाऊँगा। आपको लग रहा है इन दोनों पॉइंट्स में कोई समझदारी है? आप बोलोगे ना भैया शादी किसी और की शक्ल करके दिखाओगे तो शादी के टाइम तो पकड़े जाओगे, बाकी टाइम तो जिंदगी आपको निकालनी है, क्या होगा उसके बाद? उसी तरीके से जब आप किसी और से अपना लिमोजीन ड्राइवर का टेस्ट करवा लेते हैं, कंपनी तो आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद क्या होगा? काम तो आप ही को करना पड़ेगा और आपको काम आता नहीं है, क्या होगा उसके बाद? कितने दिन आपको कंपनी रखेगी? क्या होगा आपके साथ? केस वेस और ना ठोक दे आप पे। सो अगर आपको ये लगता है कि ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। इतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी लोग पीएमपी को क्लियर करने में कर रहे हैं। इतनी ही, इससे भी बड़ी समझने के लिए बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष विजय है एंड आई एम फ्रॉम पीएमपी विद मनीष हिंदी चैनल। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया फ़ोन पे एंड काफ़ी परेशान था। मेरे ख़्याल से उसके आँसू भी आ रहे होंगे बिकॉज़ आवाज़ काफ़ी रुंधी हुई थी। सर, आपके बारे में सुना है, मुझे पीएमपी क्लियर करना है, किसी भी तरीके से मुझे पीएमपी क्लियर करना है बिकॉज़ मेरे को कुछ ही दिन पहले मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया। मैं उनके लिए इतने साल काम किया, मुझे उन्होंने निकाल दिया और मेरी जगह एक ऐसे बंदे को लगा दिया जो पीएमपी सर्टिफ़ाइड था। अब इसका मतलब यही है कि मेरे को दूसरी जॉब लेने से पहले मुझे पीएमपी सर्टिफ़िकेशन लेने की बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। बोला बिल्कुल सही सोचा आपने, बट पीएमपी सर्टिफ़िकेशन ही कुछ नहीं होता। आप सही किए मेरे पास आके, जिसने भी आपको रिकमेंड किया है, सही किया है बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ़ ये नहीं करेंगे कि आप पीएमपी क्लियर कर लें। हम ये भी फ़ोकस करेंगे कि वो पीएमपी की हर एक जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको इस तरीके से क्लियर हो जाए कि आप रियल वर्ल्ड में इफ़ेक्टिव हो जाएँ। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यूज़ में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जॉब भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और फिर एक आपका एक हैबिट बन जाएगा चीज़ों को परखने का, समझने का। अगर आगे कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपको नहीं समझ में आ रही, यू विल हैव, आप में एक काबिलियत सी आ जाएगी कि कहाँ से कौन-सी चीज़ मुझे पता करनी है जिसको मैं इसे सॉल्व कर दूँ। ये एक हैबिट से डेवलप होता है और वो हम आपको सिखा देंगे। ये हमारा फ़ोकस होता है पीएमपी में। वो यूडेमी वाले कोर्सेज़ टाइप के लोग हम नहीं हैं, जहाँ पे बस वो मतलब बस थ्योरी में को उन्होंने स्लाइड्स में वीडियोज़ बना के कर दिया और हो गया काम, उस टाइप से नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग यूडेमी में जाते हैं बट वो जाते हैं पैसों के लिए, राइट? बट इसी को कहते हैं ना पेनी वाइज़ पाउंड फुलिश। आप उन लोगों का हाल देखिए, मोस्ट ऑफ देम वो पहले ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं-कहीं से किताब लाते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं जो पहले यूडेमी से, ये जो फेमस लोग हैं उनसे करके आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं और फिर मेरे से बोलते हैं सर
मैं आपके पास पहले क्यों नहीं आया? तो आई मीन मैं इसका क्या जवाब? तो अब ये लड़का मेरे पास आया, वो काफ़ी परेशान था और मैं समझ सकता हूँ कि भई अगर आपकी जॉब सडनली जिसमें आप सेट हो गए हैं, सडनली वो आपके हाथों से निकल जाती है, तो कितना भार आपके ऊपर आता है। आपकी ज़िम्मेदारी है भई। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एट स्टेक। तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो गए। परेशान जब हो गए, तो अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया। इसने मुझे बोला कि सर आपकी बातें ठीक है, बट इसके लिए कम से कम मेरे को 25 से 30 दिन लग जाएँगे। बोला हाँ बेटा इतना तो लगेगा, बट दैट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। सर एक्चुअली मुझे जॉब बहुत जल्दी चाहिए, इतना दिन मैं रुक नहीं पाऊँगा। एंड अब सुनिए उसने क्या बोला, सर क्या आप किसी और को अरेंज कर सकते हैं जो मेरे लिए एग्ज़ाम दे दे? मतलब मुझे काफ़ी देर तक ये समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या बोलूँ? किस लेवल की बेवकूफ़ी है ये? आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट ये बेवकूफ़ी के अलावा और कोई शब्द यूज़ नहीं कर सकता। टोटल बेवकूफ़ी है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि शादी में आपने अपने कज़िन, हैंडसम कज़िन की पिक्चर भेज दी, अच्छा मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपने किसी और से ड्राइविंग टेस्ट करा लिया और सोचा कि आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कितने दिन टिके रहेंगे? आपको काम तो फिर भी नहीं आया ना, आप हो वही के वही। कब ज़िंदगी में कब तक ये आप ऐसे करते रहोगे? प्रमोशन का जब टाइम आएगा, मैं किसी और से प्रमोशन करवा लेता हूँ मेरे नाम से। कर सकते हैं क्या? बेवकूफ़ी की लिमिट हो चुकी है और लोग कर रहे हैं। आप पहले ये सोचिए, उस लड़के में इतनी भी शर्म नहीं हुई कि मुझसे पूछते वक़्त वो झिझके, बिल्कुल नहीं झिझका, बिकॉज़ उसको मालूम है कि ये बहुत ओपनली हो रहा है। इतना ओपनली हो रहा है कि वेल नोन पीएमपी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब कर रही हैं। ये बहुत ही दुःख की बात है, बिकॉज़ ये ट्रेनर्स भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये छोटे-मोटे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। यार आजकल ये चला हुआ है, बच्चों को यही चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। ड्यूड आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन लोग कैसे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ट्रेनर्स हैं और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये सब करके, और कैंडिडेट्स कैसे कर रहे हैं। अब मैं ट्रेनर्स की बात करता हूँ। उनको लगता है कि भाई आजकल ये चला हुआ है, ये चला हुआ है, तो भाई अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। फाइन, यू डू इट, बट देन व्हाट हैपेंस? आपको क्या पता चलेगा कि बाद में आपने कुछ 100-200 आपने ट्रेन किए, 100-200 उसने ट्रेन किए, 1 साल के अंदर अंदर 20-25 हज़ार लोग इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो पीएमपी सर्टिफाइड हैं, बट उन्हें काम बिल्कुल नहीं आता। अब ऑर्गेनाइजेशंस आपका इंटरव्यू लेती हैं, या तो आपको इंटरव्यू में ही बाहर कर देंगे, या फिर वो रख लेंगे अगर उनको लगता है कि नहीं पीएमपी सर्टिफाइड है भाई, और उसने रख लिया, लेकिन आपने काम में क्या किया? कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही हैं, तो कितने दिन रखेंगे आपको? दैट मीन्स कि आफ्टर सम टाइम, और जो होना शुरू हो गया है, ऑर्गेनाइजेशंस ये बोलने लगेंगे कि यार पीएमपी में कोई दम नहीं है, पीएमपी से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, देख लो इन लोग को। तो यार पीएमपी छोड़ो, प्रॉपर इंटरव्यू लो, जिसको एक्चुअली में काम आता है, ठीक है, पीएमपी वीएमपी से कुछ नहीं। तो अब जब पीएमपी का वैल्यू गिरता रहेगा, जो गिरना शुरू हो चुका है, तो भैया ट्रेनिंग के लिए आपके पास कौन आएगा? ट्रेनर लोग, ये बताएं आप। ये सेम पॉइंट उन थ्योरी वाले लोगों के लिए है, जो बिना बात की बस थ्योरी बता रहे हैं, बिकॉज उनका खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में, उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग दी है लाइफ में। प्रैक्टिकल भाई, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, इसको प्रैक्टिकली समझना है। ये आपका पहला स्टेप है अपने करियर पर। लाइफ काफी लंबी है भाई, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइज इन दिस करियर। कैसे करेंगे अगर आपका पहला स्टेप ही गलत तरीके से हो रहा है या थ्योरी के हिसाब से हो रहा है? आप देखिए अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारे इंजीनियर्स पास कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स की इतनी दुर्गति होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जो भी रीज़न है, प्रोफ़ेसर्स भी कोई ख़ास नहीं होते, पता नहीं कौन से बाबा आदम ज़माने की मतलब साइंटिफिक थ्योरीज़ ऑफ लोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट। अभी भी वो हावड़ा ब्रिज का कैंटिलीवर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है यार, बट दैट्स लाइक आउटडेटेड, बेटर कैंटिलीवर मैकेनिज़्म्स आर इन प्लेस। लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा, अभी तक हावड़ा पे अटके हुए हैं। तो होता क्या है कि चलो एक सिविल इंजीनियर वहाँ से निकला, और उसने कैसे पास किया? उसने वो जो गुप्ता की कुंजी आती है जिसमें
पिछले 10 सालों के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन उसको रट के चला गया, उसके आंसर्स दे और वो जाके क्लियर कर गया। क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया। लेकिन जब उसको एक कंपनी हायर करती है कि एक छोटा-सा ब्रिज बनाना है, तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसे कैलकुलेट करने को बोला, वो कर ही नहीं सकता। कितने दिन रखेगी उसको? ये हो रहा है हमारे इंजीनियर्स के साथ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए अब बोल रहे हैं कि यार बाहर का पढ़ा-लिखा कोई बच्चा आ जाए या कोई इंडियन बच्चा बाहर जाके फिर वापस आया, तो एट लीस्ट उनको ये मतलब सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, भई इसे कुछ तो आता हो। वही चीज़ पीएमपी के साथ हो रही है। एक कंपनी है, मैं कई कंपनीज़ में कंसल्ट करता हूँ, मतलब पीएमपी इज़ नॉट माय मेन बिज़नेस। मैं करता हूँ बिकॉज़ मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं मोस्टली कंसल्टिंग करता हूँ। जैसे पीएमओ को इंस्टॉल करता हूँ कंपनीज़ में, उनके यहाँ सीएमएमआई को इंस्टॉल करता हूँ, उनके यहाँ कोई नया मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करना होता है, सो ये सारे काम मैं करता हूँ। 28 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव बीन वर्किंग विद global organizations, some of the biggest organizations, including Microsoft, including Cisco, including Cognizant, I mean, including Toyota. So, इस टाइप का मेरा एक्सपीरियंस लेवल है जो अभी भी मैं काम करता हूँ। आप जब मेरे से ट्रेनिंग लोगे तो होगा क्या? यू विल गेट प्रॉपर, मतलब हर चीज का। एंड ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, ऐसे वर्ल्ड में और भी लोग हैं जो एक्चुअली में एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो पॉपुलर हो रहे हैं आज के डेट में, आप देखोगे वो बहुत डेंजरस लोग हैं। पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं होता है। ये सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। लोग ये समझते हैं कि पॉपुलैरिटी मतलब यू नो दैट फेलो एक्चुअली नोज समथिंग। ऐसा नहीं है। पॉपुलैरिटी का क्रेडिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप पॉपुलैरिटी किसी भी चीज से हासिल कर सकते हैं, आप पॉपुलैरिटी खरीद सकते हैं जो हो रहा है। सो उस चीज में मत फंसिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, भेड़ चाल में मत जाइए। नाउ ये तो हो गया ट्रेनर्स की बात, और कई कंपनीज आज की डेट में मना कर रही हैं मुझे, क्योंकि मैं कई लोगों के लिए इंटरव्यू लेता हूँ ऑन देयर बिहाफ कि हाँ भाई, आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंटरव्यू है उसमें मुझे क्या बोला जा रहा है कि मनीष प्लीज पीएमपीज को आप नजरअंदाज कीजिए, उनको मत लाइए, आप ठीक नहीं है। वो थ्योरी वाले आप जेन्युइन अच्छे बच्चों को लीजिए। आप सोचिए, मैं खुद ही पीएमपी सर्टिफाइड हूँ, मुझे कैसा लगता होगा, और ये फैक्ट है। अब आप सोचिए, यू एज अ कैंडिडेट, आप जैसे तैसे करके आप पीएमपी क्लियर करना चाहते हैं, उससे होगा क्या? नेक्स्ट जॉब शायद मिल जाए, क्योंकि आजकल तो पीएमपी को भी एक इंटरव्यू में धो धो के सवाल पूछते हैं, बिकॉज उनको पता चल गया है कि अजीब अजीब तरीके से लोग पीएमपी सर्टिफाई कर रहे हैं। राइट? चलो, आप इंटरव्यू क्लियर भी कर गए, उसके बाद क्या होगा? आपका करियर का क्या होगा? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे करेंगे? जब अच्छे प्रोजेक्ट्स कर नहीं पाएंगे, आपकी हैसियत ही नहीं है करने की, आपका एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचोगे? आप समझ रहे हैं किस तरीके से? आप ये समझ लीजिए, आपकी एक लाइफ है, देयर इज ओनली वन लाइफ यू हैव। आपके पास दुनिया की दो चीज, हर चीज आ सकती है, लाइफ नहीं आ सकती। एक मोमेंट गया गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अपनी लाइफ पे लगाना है। क्या इसके लिए भी किसी और से मदद मांगोगे कि प्रॉक्सी कर लो यार मेरी लाइफ? नहीं हो सकता ना। अपने करियर को बर्बाद मत कीजिए। डोंट डू दिस, डोंट फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल की ब्लू शर्ट पहने इसलिए क्लियर हो गए, आपने ऐसे किया। डोंट फॉल फॉर ऑल दिस। ये थ्योरी बाजी में मत जाइए। अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये आपका करियर का सवाल है। हर चीज सस्ती अच्छी नहीं होती। चाइनीज तो आपने कितना सामान खरीद के देख लिया ना, महंगी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। सामान तो सस्ता आ गया, जैसे ही प्लग किया आपका फ्यूज ही घर का उड़ गया, आग लग गई। अब खर्चा बताओ कितना आएगा? इंडियन या जर्मन चीज ले लेते वो बेटर रहता ना। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चाइनीज मेंटालिटी मत रखिए अपने करियर को लेके। करियर इज इंपॉर्टेंट, सो इज योर लाइफ। कंसंट्रेट ऑन दैट। इसको दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं एक्चुअली में, बिकॉज यहाँ पे पीएमपी में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस तरीके से लोग पीएमपी क्लियर कर रहे हैं ज्यादातर लोग। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सोचोगे मनीष इसमें कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ गई? आप सुनिए, ये अपॉर्चुनिटी ये है कि अंधों में काना राजा की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप जरा सा भी, थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करेंगे तो इन सब से बेटर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, लोग बस देखते हैं यार मेरे दोस्त ने ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, उसको जल्दी से जॉब मिल गई, उसको ये हो गया। इस बेवकूफ़ी में आप खुद भी घुस रहे हैं। डोंट डू दैट, वेरी डेंजरस। ये सब मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ी माफ़ी भी माँगूँगा बिकॉज़ मैंने थोड़े से हार्श शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन ये आपके भलाई के लिए। ट्रेनिंग आप हमेशा ऐसे लोग से लीजिए जिनका एक्चुअली में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। अगर कोई ट्रेनर आपको ये नहीं बता पाता है कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फ़र्क क्या है, हर चीज़ के वो इंडस्ट्री के एग्ज़ाम्पल नहीं दे पा रहा है, हर चीज़ का आपको कुछ बता नहीं पा रहा, उसे बोल रहे हैं नहीं, हम ना ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं और फिर जब ऐसे होता है तो उसके बाद ये हो जाता है। बस इससे आपको कभी कुछ याद नहीं रहेगा, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये आपके करियर की पढ़ाई है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब कई लोग मुझे बोलते हैं मनीष आजकल एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अरे ट्रिकी क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के लेवल के क्वेश्चन है, आई एम नॉट किडिंग। आज की डेट में एग्जामिनेशन काफी इजी कर दिया है जानबूझ के। पीएमआई ने दे वांट टू क्लियर मोर पीपल। ठीक है, मैं वो पीएमआई है, कई चीजें मुझे उनकी पसंद है, कई चीजें नहीं पसंद है, वो तो हर चीज से होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अब जब एग्जाम्स काफी इजी कर दिए हैं तो भी लोग इतने बड़े नंबर्स में फेल हो रहे हैं। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पढ़ाई किस तरीके से हो रही है। और इसमें भी लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं प्रॉक्सी से पास कर जाऊं, किसी और का एग्जाम देना, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। इलीगल, आप अपना करियर की शुरुआत इलीगल से करना चाह रहे हैं। एनीवे, मैंने इस पे काफी टाइम ले लिया, लेकिन मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अपने करियर को इतना लाइटली मत लें, और ये चाइनीज गुड्स वाले मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। कभी सोचा है कि एक नॉर्मल आदमी अपना, बहुत ज़्यादा मिडिल मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंडिया के स्कूल या बाहर के विदेश स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजता है? वहाँ पे सबसे सस्ता स्कूल क्यों नहीं लेता है? और जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपना करियर सँभाल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सस्ते से सस्ती चीज़ करूँगा। सोच रहे हैं कहाँ हमारी मतलब कहाँ दिमाग फेल हो रहा है हमारा, किस कदर से फेल हो रहा है। हम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। इतने ही स्मार्ट हो गए कि हम आत्मघाती बन चुके हैं। ऐसा मत कीजिए, आपका करियर है, आपकी लाइफ है। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन लाइफ इज योर लाइफ इटसेल्फ। उस पर कंसंट्रेट कीजिए। करियर्स हैं, कंपनीज हैं, दे आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स टू योर वन लाइफ दैट यू हैव। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दैट। अपने खाने पे, अपने व्यायाम पे और अपनी योग्यता पे, योग्यता आपके ज्ञान से आएगी, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एनीवे, मेरा नाम मनीष विजय है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी लोगों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए। जितने लोग जागरूक हों उतना बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन।